गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। देखिए आज हम वीडियो नंबर 11 लेकर के आए हैं हमारे मैथ्स के अंदर। 1.1 एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं और ये टॉपिक हमें पढ़ना है 1.2 एक्सरसाइजेस के लिए। देखिए हमारा टॉपिक क्या है, दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। देखिए दो परिमेय जो संख्याएं होती हैं उनके बीच में ना बहुत सारी अपरिमित अनंत संख्याएं जो है ना बन सकती हैं। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में आप किस तरह से परिमेय संख्याएं निकालते हैं उस बारे में हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे। तो देखिए दो परिमेय संख्याओं के मध्य में परिमेय संख्या निकालने का एक फॉर्मूला जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, जिससे आप आसानी से दो परिमेय संख्याओं के बीच में से परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो देखिए किस तरह से करते हैं। मान लीजिए a अगर कोई परिमेय संख्या है और b कोई परिमेय संख्या है, तब a प्लस b कीजिए और उसमें 2 से भाग कर दीजिए, तो उन दोनों परिमेय संख्याओं में बीच में एक परिमेय संख्या आपको यहाँ पर पता चल जाएगी। देखिए इसे समझाने के लिए अगर मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ आपके पास, या फिर मैं आपको बुक का ही एग्जाम्पल बताऊँ। देखिए जैसे आपसे कहा है 1/4 और 1/2 के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको कहा है 1/4 व 1/2 के बीच में आपको क्या निकालनी है, परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे देखिए a क्या है 1/4, b क्या है 1/2 और आपको परिमेय संख्या निकालनी है। तो क्या करेंगे आप, देखिए a प्लस b बटे 2, यानी a प्लस b और बटे में आप क्या करेंगे यहाँ पर 2 कर देंगे। समझ में आई आपको बात। अब इसके बाद देखिए आप क्या करेंगे, बटे में 2 है उसे रहने दीजिए, पहले 4 और 2 इन यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे। तो किस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे, 4 और 2 का आप एलसीएम लेंगे, 4 आएगा, 4 एकम 4, 1 से गुणा, 2 दूनी 4, 2 से गुणा, तो ये आएगा 1 प्लस में यहाँ पे 2। ठीक है, उसके बाद आप इसमें क्या करेंगे, 2 प्लस 1 कितना होता है 3, बटे में 4 और बटे में यहाँ पर आपका 2। देखिए इस 2 के नीचे मैं 1 लगा सकती हूँ इस तरह से। तो आपको पता है जब आप ये भाग करेंगे तो क्या होगा, ये आप मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 3/4 में आपको 2/1 का भाग देना है। और इस तरह से भाग जो होता है वो आप कैसे सॉल्व करते हैं, 3/4 भाग का निशान किस में बनाएंगे, गुणा में, 1 ऊपर और 2 नीचे, 1 ऊपर 2 नीचे। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 3/8। यानी कि जो आपसे पूछा था 1/4 और 1/2 के बीच की कोई परिमेय संख्या बताइए, तो वो परिमेय संख्या क्या होगी, यहाँ पर 3/8 ये क्या होगी परिमेय संख्या। तो आप इसे ना परिमेय संख्याओं के तौर पे ऐसे जो है लिख सकते हैं। ये जो है आपकी परिमेय संख्या यहाँ पर निकल गई है। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए अगर आपसे कहा जाए, यहाँ तो कहा था कि एक परिमेय संख्याएं निकालो, है ना, 1/4 और 1/2 के बीच में एक परिमेय संख्या। अगर मैं इसी क्वेश्चन को ना लंबा कर दूं कि 1/4 और 1/2 के बीच में से 3 परिमेय संख्याएं निकालिए, तो 3 परिमेय संख्या निकालेंगे तो शुरुआत आप ऐसे ही करेंगे, आपको ये एक परिमेय संख्या मिल गई। अब आपसे ये 1 नंबर की परिमेय संख्या हो गई जो बीच में से निकली है। अब आपको 3 निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, इसे a मानिए, इसे b मानिए, इन दोनों के बीच में एक और निकाल लीजिए, तो वो दूसरे नंबर की हो जाएगी। फिर आप इसे a मानिए, इसे b मानिए, इन दोनों के बीच में एक और निकालिए, वो तीसरे नंबर की परिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये एक तरीका है जिससे आप क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। इसके अलावा भी एक तरीका होता है जिसे मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये आपका यहाँ पे परिमेय संख्या निकालने का फर्स्ट मेथड है, और सेकंड मेथड के बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं। देखिए सेकंड मेथड के लिए आप एक एग्जाम्पल देखिए। सबसे पहले जैसे कि हमने एग्जाम्पल दिया है 3/5 और 4/5 के बीच में 4 परिमेय संख्याएं निकालिए।
तो पिछले एग्जाम्पल की तरह आप पिछले वाले तरीके से तो कर ही सकते हैं कि इन दोनों को आप जोड़िए और 2 का भाग लगाइए, बीच की संख्या निकल आएगी। फिर उस निकली हुई संख्या के साथ इनमें से एक एक को लेकर के फिर जैसे कि हमने पिछले वाले में किया था, पिछले वाले में हमने क्या किया था कि 2 संख्याएं आपको दी हैं, दोनों को जोड़ा और 2 का भाग लगाया तो तीसरी संख्या बीच की निकल आई। बीच की जो संख्या निकल आती है तो इन दोनों को लीजिए, इन दोनों को जोड़ा, 2 का भाग लगाया, इनके बीच में एक संख्या निकल आएगी। फिर इन दोनों को जोड़ा और 2 का भाग लगाया, इनके बीच की संख्या निकल आएगी। तो इसी तरीके से आप निकालते रहिए, पर ये बहुत ही लेंदी तरीका है, बहुत ही लंबा तरीका है जो हमें यूज़ नहीं लेना है। हमें क्या यूज़ लेना है वो यहाँ देखिए। आपसे कहा 3/5 और 4/5 के बीच में 4 परिमेय संख्याएं निकालो। तो सबसे पहले तो आप 3/5 और 4/5 को लिख दीजिए। अब आप सबसे पहले यहाँ देखिए कि जब भी आपका डिनोमिनेटर सेम होता है ना, हर की जो मान होता है, हर का मान वो सेम होता है अगर, तो आपका काम जो है ना वो और आसान हो जाता है। जब हर का मान समान हो तो आप सिर्फ एक काम कीजिए, जब आपसे 4 परिमेय संख्याएं पूछे अंदर की तो आप 5 से गुणा कीजिए ऊपर नीचे दोनों तरफ। अगर आपसे 5 परिमेय संख्याएं पूछे तो आप 6 से गुणा कीजिए। आपसे 8 परिमेय संख्या पूछे तो आप 9 से गुणा कीजिए। मतलब जितनी आपसे पूछे उससे एक ज़्यादा आप गुणा भाग यहाँ कर दीजिए और करके आंसर बताइए। 15, 25, 20, 25। तो इसमें सिर्फ सिंपल सी बात क्या आई है, 15 से लेके 25 तक, क्योंकि डिनोमिनेटर हर तो सेम ही है। अंश की वैल्यूज़ देखिए, 15 से 25 तक के बीच की आप नंबर लिख दीजिए। 15 के बाद 16, 17, 18, 19 और 20। तो बटे 25 बटे 25 बटे 25 बटे 25। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन किया जा सकता है, ठीक है। इस देखिए उस तरीके से कितना छोटा तरीका है, कितने इजी तरीके से यहाँ पर ये हो गया है। इसके अलावा अगर ऐसा हो कि कोई क्वेश्चन आपको दिया है जिसमें डिनोमिनेटर जो है ना सेम नहीं है, तो उसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि अगर मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर ले लेती हूँ, जैसे हमने कोई क्वेश्चन लिया 5/6 व 5/8, इनके बीच में भी आपको 4 परिमेय संख्याएं निकालनी है, पर आप इनमें देखिए डिनोमिनेटर जो है ना, हर जो है वो सेम नहीं है। तो सबसे पहले आप हर सेम करेंगे और हर सेम करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम बताइए। इन दोनों का एलसीएम 6 और 8 का क्या होगा, 24 एलसीएम होगा। तो अब सबसे पहले देखिए 5/6 और 5/8, 24 के बराबर कीजिए इन्हें। 24 के बराबर कैसे करेंगे, 6 चौक 24, तो 5 चौक 20, 8 तिया 24, 5 तिया 15, यानी कि क्या हो गया ये 15/24 और 20/24। इस तरीके से हो गया ये, ठीक है। और इस तरीके से हो गया तो देखिए डिनोमिनेटर सेम है इनके, और डिनोमिनेटर सेम होने के बाद 15 से आगे आप 16, 17, 18 और 19 जो है ना ले लीजिए। क्लियर है। तो ये हो गई आपकी यहाँ पर 4 परिमेय संख्याएं। मान लीजिए ऐसा होता कि आपसे ना 4 ना कह करके वो कहता कि 8 परिमेय संख्याएं बताएं, तो आप क्या करेंगे, ये तो आपकी 4 ही निकली है। तो आप इन चारों को ना लीजिए, आप यहीं पर रहिए 15, 24, 20, 24। और मैंने आपसे क्या कहा था कि जब आपसे 8 पूछे तो आप क्या करेंगे, 9 से गुणा 9 से भाग कीजिए, 9 से गुणा कीजिए, 9 से क्या कीजिए आप भाग कीजिए। तो इससे आपको क्या होगा, बीच की बहुत सारी संख्याएं निकलेंगी जिन्हें आप आराम से यहाँ पर लिख सकते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं बीच की परिमेय संख्याएं निकालने के। तो एग्जाम्पल नंबर 8, 9 वगैरह आप करेंगे। क्लियर। तो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज हमारी स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू।